बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म से दुखों का अंत कैसे संभव है? बुद्ध की सीख क्या है? आइए जानते हैं। बुद्धिज्म एक धार्मिक और दार्शनिक सिस्टम है जो गौतम बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। वो एक राजा के घर में जन्मे थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माँ का नाम महामाया था। उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी ने किया। 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हुई और उनका एक बेटा हुआ राहुल। सिद्धार्थ के पास हर सुख था। उनके माता पिता ने उन्हें हर दुख और परेशानी से बचा कर रखा था। पर एक दिन जब वो महल से बाहर गए तो उन्होंने रास्ते में देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक दुखी व्यक्ति और एक मृत्यु व्यक्ति। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा, ये सब क्या है? चन्ना ने जवाब दिया, यही जीवन की सच्चाई है। दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु, और हर किसी को इससे गुजरना पड़ता है। यह सब देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार पड़ूंगा, मर जाऊंगा, फिर इस सुख का क्या मतलब है? तब सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वो जीवन की असली सच्चाई की तलाश करेंगे। 29 साल की उम्र में उन्होंने रात के अंधेरे में राजमहल, पत्नी, बेटा और हर सुख सुविधा सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ अपने घोड़े कंथक के साथ निकल गए। 6 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की, कई गुरुओं से ज्ञान लिया, पर अंतरात्मा की शांति नहीं मिली। एक दिन बिहार के गया में निरंजन नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने गहरा ध्यान लगाया। 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं सिद्धार्थ बन गए बुद्ध। अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में अपने 5 पुराने शिष्यों को दिया, जहाँ उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाए। और वो 4 आर्य सत्य हैं। पहला, जीवन में दुख है, जैसे कि जीवन में तनाव, परेशानी और निराशा आना स्वाभाविक है। दूसरा, दुख का कारण है लालच, अधिक इच्छाएं और ज्यादा उम्मीदें ही हमारे दुख का मुख्य कारण है। तीसरा, दुख का निवारण है, सोच बदलकर हम अपना मानसिक और भावनात्मक दुख कम कर सकते हैं। चौथा, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। जल्दबाजी में समाधान ढूंढने के बजाय हमें धीरे धीरे जीवन में अच्छे बदलाव लाना चाहिए, जैसे कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर। और वो अष्टांगिक मार्ग हैं: पहला, सम्यक दृष्टि, हर परिस्थिति को सही, उचित और वास्तविक रूप से देखना। दूसरा, सम्यक संकल्प, बदले की भावना छोड़कर दया और भलाई से सोचना। तीसरा, सम्यक वाणी, ऐसी वाणी का प्रयोग करना जो सत्य, हितकारी और प्रिय हो। चौथा, सम्यक कर्म, ईमानदारी और सही काम करना। पांचवा, सम्यक आजीविका, ऐसा काम चुनना जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। छठवां, सम्यक प्रयास, सही दिशा में किया गया प्रयास। सातवां, सम्यक स्मृति, हम अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हैं बिना उनका मूल्यांकन किए। आठवां, सम्यक समाधि, धैर्य और आत्म जागरूकता विकसित करना, सही एकाग्रता या उचित ध्यान। बुद्ध ने 45 साल तक घूम घूम कर लोगों को ज्ञान दिया और उनके 2 प्रमुख शिष्य थे, सारिपुत्ता और महामोगलाना। सबसे यंग शिष्य उनके अपने बेटे राहुल थे। 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई। उनके बाद उनके शिष्यों ने उनकी बातों को पूरे विश्व में फैलाया। बुद्धिज्म एक सफर है, अपने आप को समझने का, अपनी जिंदगी को सुधारने का। ये सिर्फ एक धर्म नहीं, एक जीवन जीने की कला है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।